हेलो गाइज, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। मैं पंचायत सहायक दीपक वर्मा। लगातार देखा जा रहा है कि हम लोग क्रैप सर्वे के बारे में विरोध कर रहे हैं और ये विरोध कर रहे हैं कि हमको ये करना ही नहीं। हाँ, तो हमको ये करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आज अगर हम क्रैप सर्वे करेंगे तो कल हो सकता है कोई और विभाग उठा ले, हमको ये काम करने के लिए दे दे, हमको वो काम करने के लिए दे दे। हम अपने विभाग का काम ही नहीं कर पाते हैं। हमारी ड्यूटी लगाई गई थी, हमारी नौकरी दी गई थी इस बेस पे कि हम बैठेंगे पंचायत भवन में, डाटा कम एंट्री की हम नौकरी कर रहे हैं और जा रहे हैं हम क्रैप सर्वे करने। गवर्नमेंट को, सरकार को ये समझ ही नहीं आता है कि हमको किस लिए रखा गया था और किस काम के लिए भेजा जा रहा है। कभी स्वास्थ्य विभाग वाले आयुष्मान कार्ड के लिए प्रेशर डालते हैं, कभी तहसील से ड्यूटी लग जाती है कि वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटिंग की कुछ डाटा फीडिंग करनी है, और कभी आयुष्मान कार्ड। और आयुष्मान कार्ड हम लोगों ने जम के बनाए। ठीक है, चलिए ठीक है, विभाग ने कहा तो मैंने वो काम किया, लेकिन उसका क्या खामियाजा उतरा? कुछ नहीं। डाटा केबल सबके खराब हो गए, मोबाइल सबके चले गए, बैटरी सबकी चली गई और 1 रुपया भी किसी को नहीं मिला, और हम अपने विभाग का काम कर ही रहे हैं। तो मैं शासन से ये गुजारिश करूंगा, क्या हम लोग ऐसे ही रहेंगे एक मजदूर बनकर? मेरी ये तो नहीं समझ में आता है कि जिस काम के लिए हमको रखा गया था उस पर तो कभी कोई प्रेशर ही नहीं दिया जाता है। पेमेंट करने के लिए रखा गया था, ग्राम पंचायत में जितने भी डिजिटल काम होंगे उसके लिए हमको रखा गया था, लेकिन ना, वो काम तो सब रह गए अधूरे। वहाँ पे मेरी व्यवस्थाएं ही कंप्लीट रूप से नहीं की जा रही हैं। पंचायत भवन में कंप्यूटर्स हैं नहीं, वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं नहीं। शासन ने इंटरनेट की बात की थी, वो भी है नहीं। हमारी ड्यूटी कहाँ लगा दी जाती है? हमारी ड्यूटी लगा जाती है क्रैप सर्वे में, आयुष्मान कार्ड बनाने में। इस तरह की ड्यूटी से हम लोग हो गए हैं तंग। इसलिए देंगे धरना, और इस धरने में हम अपनी जिस नौकरी के लिए रखे गए थे, हम पंचायत का काम करेंगे। डिजिटल रूप से जितनी भी कार्यवाही होगी मैं पूरा करूँगा, लेकिन मेरी सरकार से या शासन से यही गुजारिश है कि हम लोगों को एक मजदूर की तरह दूसरे विभागों में ड्यूटी न लगाई जाए, क्योंकि 6,000 के मानदेय में वो भी मिलता नहीं। मेरे बहुत सारे पंचायत सहायक भाई ऐसे हैं जिनको मानदेय 1-1 साल का बकाया, 6-6 महीने का बकाया है। उनकी कोई नहीं सुनने वाला। अगर बात भी करते हैं कि सर हमको मानदेय नहीं मिल रहा है, तो तुम लोग हमेशा मानदेय के लिए ही रोया करते हो। तो मैं सोशल मीडिया के थ्रू शासन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि कम से कम एक बार मेरी तरफ तो कोई नज़र उठा के देखे कि हम किस लिए रखे गए थे और क्या हमको काम दिया जा रहा है। और ऊपर से प्रेशर बनाया जा रहा है, क्योंकि ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई मैं हूं, तो जो भी देखिए वो धड़ल्ले से, ये तुम नहीं करते हो, वो तुम नहीं करते हो, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये रिपोर्टिंग, वो रिपोर्टिंग, सारा काम निचले स्तर पे होता है। सारे अधिकारी हम पर जो है हावी होते हैं और काम करवाते हैं। और जब मानदेय की बात करो या पैसे की बात करो, मोबाइल की बात करो, रिचार्ज की बात करो, तो बिल्कुल हीन नज़र से देखा जाता है हम लोगों को। यह बहुत ही अव्यवस्था है। शासन की मंशा क्या है, हम इसमें क्या कह सकते हैं, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता है ये आखिर कब तक चलेगा। इसीलिए आप लोग एकजुट हो जाइए। अगर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, अगर यहाँ तक के सब कुछ नहीं पहुँच रहा है, तो हम लोग प्रदेश लेवल पे, निदेशालय लेवल पे धरना रखेंगे और इस धरने को आगे बढ़ाएंगे। हमको हमारी व्यवस्थाएं दी जाएं। जब संविदा कर्मी को 15,000 रुपये, सफाई कर्मी को 40,000 रुपये, और हम सारा काम देख रहे हैं, तब हमको मिलता है सिर्फ 6,000 रुपये, वो भी मांग कर। मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है कि सारे पंचायत सहायक सबसे पहले पेमेंट लगाना जरूर सीखें, क्योंकि अपने में वो हुनर रखें जिसके लिए हम नौकरी हमको दी गई थी। अभी मैक्सिमम पंचायत सहायकों को पेमेंट लगाना ही नहीं आता है। ये मेरी बहुत बड़ी ही, आप समझ लिए कि बहुत बड़ी भूल है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो फंसेंगे, और ये गवर्नमेंट शासन और लोग हमको फंसाते रहेंगे, अधिकारी हमको इसी तरह से नचाते रहेंगे और हम काम करते रहेंगे। और आपको करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग अच्छे से कम अपने काम पे, जिस काम के लिए हम रखे गए थे, उस काम को कंप्लीट रूप से तैयार रखें, ताकि अधिकारी से हम बात कर पाएँ
क्योंकि अधिकारी तो सीधे ये जानते हैं कि तुमको पेमेंट लगाना ही नहीं आता है, तुमको डिजिटल रूप से जो रखा गया था उसमें कोई काम करना ही नहीं आता है। और सही बात भी है। तो एकजुटता बहुत ज़रूरी है, एकजुटता के साथ नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। आप अपनी फील्ड में जिस काम के लिए रखे गए थे उस क्षेत्र में आप जब ब्रह्मास्त्र की तरह माहिर हो जाएंगे तो हमारी भी ड्यूटी कहीं नहीं लगाई जाएगी, ये मेरा वादा है। इसलिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल, CSC के जितने भी काम है, आय जाति निवास करना, ये सब लोग अच्छे से सीखें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, अपनी ग्रोथिंग बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो जाएगा। समय इसमें लगेगा। या सफाई कर्मियों के साथ ऐसा नहीं हुआ था, उनके साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन उनके में एकजुटता थी, उन्होंने धरना रखा था। आज उनका मानदेय के तौर पे सोचिए कि 40,000 रुपये वेतन है। वाह, क्या बात है। और हमको 6,000 रुपये कोई देने वाला नहीं है। मजबूरियां हैं, मजबूरियों का सामना तो हम करेंगे ज़रूर, लेकिन अपने विभाग में रह के, अपने विभाग का काम करके। इस तरह से नहीं कि जो चाहे जैसे चाहे वैसे हमको ड्यूटी लगा दे और हमारी जो है जैसे चाहे जहाँ चाहे वहाँ हमको भेज दे। हमारे साथ हमारी बहनें हैं, कुछ की शादी हो चुकी है, कुछ के बच्चे हैं। 6,000 रुपये में आप समझिए कि एक परिवार का खर्च चल सकता है एक आदमी का। बहुत सोचने वाली और निंदनीय सोच है, क्या किया जाए। लेकिन हमको एकजुट रहना है। मैंने जो फिर बात कही उस बात पे मैं फिर दबाव दे रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयार हो जाइए काम करने के लिए अपने विभाग का। और नॉलेज बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ में थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखिए। एक ग्राम स्वराज से शुरू करिए और CSC तक के सीखिए, सब कुछ ख़त्म करिए। जब नॉलेज आप में हो जाएगा, परमानेंट हम पंचायत भवन में बैठेंगे तो हमारी ताकत बनेगी वो। और हमको किसी भी विभाग का कोई काम नहीं करना है तो नहीं करना है। मुझे किसी प्रकार का कोई लालच भी नहीं चाहिए कि मुझे 5 रुपये 10 रुपये फॉर्म दिया जाए, मुझे मोबाइल लेके दिया जाए, रिचार्ज किया जाए। नहीं, मैं अपने विभाग का काम करूंगा, अपने मानदेय पे जो भी मुझे मिल रहा है। और शासन की मंशा यही है कि अगर पंचायत सहायक यहाँ पे अच्छे से काम करेंगे तो हो सकता है आगे चल के हम लोगों की बात सुनी जाए और रखी जाए मानदेय के तौर पे। इसलिए आप काम जरूर करिए, अपने काम करिए, अपने विभाग के काम करिए, पंचायत भवन में बैठिए, CSC पे बैठिए। आय जाति निवास, ई ग्राम स्वराज, PFMS, जितनी भी जानकारी आपको मिल सकती है लीजिए। अगर नहीं मिल सकती ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे या PFMS की जानकारी नहीं मिल सकती है तो आप मेरे चैनल से जुड़िए। और मेरे चैनल से जुड़ने के बाद आप सारी ई ग्राम स्वराज और PFMS की जानकारी लीजिए। आय जाति निवास बनाना सीखिए, सारे फॉर्म भरना सीखिए। अभी धीरे धीरे आधार कार्ड की ID भी हम लोगों के पास आ जाएगी। तो हम लोगों के पास उतने काम वैसे ही लगातार आते चले जा रहे हैं कि उसमें भी थका हारा मजदूर की तरह मैं शाम को घर पहुंचता हूं। मैं लास्ट यही कहना चाहूँगा, तो जिंदा है तो जिंदगी के गीत पे यकीन कर, और अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। थैंक यू भाई। जय हिंद, जय भारत।